हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 4 का सेक्शन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4u² + 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो पॉलिनोमियल हमको गिवन है 4u² + 8u। तो पहले जीरोस फाइंड कर लेंगे। 4u² + 8u इज इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन, तो अंदर बचेगा u + 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 4u इज इक्वल्स टू 0 और u + 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर u हो जाएगा 0 और u - 2। ओके, तो अल्फा हो गया 0 और बीटा हो जाएगा -2। Now alpha plus beta, 0 + -2, तो ये आएगा 0 - 2 दैट इज -2। Now from relation alpha plus beta का फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पर ये a है, ये b और c क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो -b/a यानी कि -8/4। 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो ये भी कितना आया -2। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 इंटू -2, तो ये आ गया 0। फ्रॉम रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c 0 है, a 4 है, तो ये भी क्या हो गया 0। तो हमने पहले जीरोस फाइंड किए जो कि आए -2 और 0, और फिर रिलेशन को वेरीफाई किया। ओके, नेक्स्ट, without finding the zeros alpha and beta of polynomial px 3x² - 10x + 7, find the values of the following। तो अल्फा और बीटा यहाँ पर हमको जीरो फाइंड नहीं करने हैं, जीरोस को फाइंड किए बिना इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू 3x² - 10x + 7। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी कि -10/3, तो ये हो जाएगा 10/3। अल्फा प्लस बीटा कितना आया 10/3। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो c कितना है 7 और a है 3। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 7/3, A, B और C। नाउ फर्स्ट हमको फाइंड करना है 1/α + 1/β। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 10/3 और अल्फा इंटू बीटा 7/3। 3 3 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/7। ओके, तो 1/α + 1/β की वैल्यू कितनी आई 10/7। फिर सेकंड, α² + β², तो ये हो जाएगा α + β² - 2α बीटा। अच्छा, ये आया कैसे? तो a + b² का फॉर्मूला a² + 2ab + b²। ओके, तो -2ab इधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a² + b² हो जाएगा a + b² - 2ab। इसलिए α² + β² चाहिए था, तो हमने क्या लिखा α + β² - 2α बीटा। ओके, इस तरीके से ये फॉर्मूला आया। अब इसमें हम वैल्यूज रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा 10/3, ये हो जाएगा 10/3² -2 इंटू अल्फा बीटा, तो वो है 7/3। ओके, तो 100/3 3 = 9 -14/3, तो यहाँ इंटू 3 एलसीएम सेम करना है, ऊपर भी इंटू 3, तो ये हो जाएगा 100 - 42 डिवाइड बाय 9। 100 - 42 इज 58 डिवाइड बाय
9. ओके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या आया? 58. अब थर्ड वाला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा सेकेंड ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. ओके, तो अल्फा प्लस बीटा 10/3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे हमने फाइंड किया कितना है? 58/9 माइनस अल्फा इंटू बीटा 7/3. यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 10/3 इन ब्रैकेट 7 3 21. 58 माइनस 21 तो ये हो जाएगा 37 डिवाइड बाय 9. ओके, तो 37 इंटू 10 370 और 9 3 27. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आई? 370/27. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. Ramkali saved 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75 rupees, find n. Okay, तो यहाँ पर n फाइंड करना है. इसका AP हो जाएगा 5, फिर इंक्रीज हो रहा है 1.75 से, तो दूसरा हो जाएगा 6.75 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर A हो गया 5, D हो जाएगा 1.75 और हमको N फाइंड करना है. ओके, नाउ अच्छा, सेविंग बिकम्स 20.75. AN गिवन है 20.75, तो AN का ही हम फॉर्मूला लगाएंगे. AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D. तो 20.75 इज इक्वल्स टू A है 5, N माइनस 1D है 1.75. अब 5 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 15.75 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 1.75. देयरफॉर N माइनस 1 हो जाएगा 15.75 डिवाइड बाय 1.75. डेसिमल तो दोनों जगह से हट जाएगा. 5 से डिवाइड कर लेते हैं. 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25. Now 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30 और 5 3 ज़ा 15, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63. Therefore n minus 1 is equals to 9. तो n कितना आया? 10. ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा था? If in the nth week her weekly saving becomes 20.75 rupees. तो 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 20.75 rupees. Next question. The sum of first n terms of an AP is given as n is equals to 3n square plus 7n. Find the nth term of this AP. तो given क्या है हमको? Sn is equals to 3n square plus 7n. तो an हम फाइंड कर सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1. Therefore Sn यानी कि तो गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस Sn माइनस 1. तो n की जगह हम यहाँ पर n माइनस 1 पुट कर लेंगे, तो 3n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1. ओके, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं. Now 3n square plus 7n minus 3a square minus 2ab plus b square plus 7n minus 7. तो 3n square plus 7n minus 3n square minus 6n plus 3 plus 7n minus 7. ओके, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 माइनस 7n और प्लस 7. नाउ 3n स्क्वायर और नेगेटिव 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 7n माइनस 7n कैंसिल हो गया, तो बचा क्या?
6n - 3 + 7, तो ये हो जाएगा 6n + 4। ओके, तो an की वैल्यू आ गई 6n + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स। ओके, y एक्सिस डिवाइड यानी कि x 0 होगा, लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी, कोऑर्डिनेट्स है -4 और 1 1 1, तो पॉइंट P ले लेते हैं। y डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो x हो जाएगा 0 और y। हमको फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स यानी कि m1 = m2। तीनों ही पॉइंट के x कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। ओके, x कोऑर्डिनेट गिवन है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो px m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इससे हम रेशियो डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। तो px, यहाँ पे x कितना है 0, m1, x2 कितना है 1 प्लस m2, x1 कितना है -4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, देयरफॉर 0 = 1m1 - 4m2, देयरफॉर 4m2 = 1m1, ऐसा लिख सकते हैं, m1 = 4m2, देयरफॉर m1/m2 कितना आया 4/1, देयरफॉर m1 = m2 = 4:1। हमको रेशियो चाहिए था, वो हमको मिल गया 4:1। अब हमको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, तो py = m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1 यानी कि 4, y2 है 1 प्लस m2 1 और y1 कितना है 1 डिवाइड बाय 4 + 1। नाउ 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 5, 5/5, तो py y कोऑर्डिनेट क्या आया 1, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ pxy = p0 1। गाला में आंसर 0 0 देके रखा है पर वो रॉन्ग है, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रूफ करना है कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना है। व्हाट इज गिवन, AP and PB are two tangents of a circle with center O. To prove that AP is equals to BP. Now proof in triangle AOP. तो AOP और triangle BOP, इन दोनों triangle में OA और OB सेम है। क्यों? क्योंकि both are the radius of same circle. उसके बाद एंगल OAP ये वाला एंगल और OBP ये दोनों एंगल भी कैसे है, सेम है। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसलिए OA इसके परपेंडिकुलर है और OB इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों ही 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। फिर आता है OP = OP, ये जो लाइन है वो दोनों ही ट्राइंगल में कैसी लाइन है, कॉमन लाइन है। Therefore, एंगल AOP is congruent या similar to एंगल BOP। यहाँ पर हमने कौन सा क्राइटेरियन लगाया, तो RHS कॉन्ग्रुएंस क्या बोलता है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उनका हाइपोटेनस और कोई एक साइड अगर इक्वल होगी तो वो दोनों ट्राइंगल भी कैसे होंगे, इक्वली होंगे, यानी कि सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर हाइपोटेनस, दोनों का हाइपोटेनस तो कॉमन ही है, तो हाइपोटेनस तो सेम आ गया और एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो OA और OB ये इक्वल साइड्स हैं। तो हेंस बाय RHS क्राइटेरियन ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो AP और BP भी कैसा होगा, इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड। एक और प्रूफ दैट का क्वेश्चन आया, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट बनाए, फिर ये एक कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड से जो एंगल बना वो कैसा होगा, इक्वल होगा। व्हाट इज गिवन, अ सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस OA इज गिवन। फिर दूसरा PA और PB टेंजेंट्स है और AB क्या है, कॉर्ड है। ये सारी चीजें देखे रखी हैं। वो हमको प्रूफ क्या करना है कि PAB यानी कि PAB और PBA ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है।
नाउ इन ट्राइंगल AOB, हम पहले ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे AOB। इस ट्राइंगल में OA और OB सेम है, क्यों? क्योंकि बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। फिर therefore एंगल AOB इज एन आइसोसेलेस। अगर दो साइड सेम है तो एंगल कैसा है? आइसोसेलेस है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहां पर एंगल OBA और OAB ये दोनों भी कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमको याद होनी चाहिए कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये दोनों इक्वल साइड है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? सेम होंगे। इसलिए एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA। क्लियर हुआ इतना? अब आगे, नाउ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। देयरफॉर अगर रेडियस परपेंडिकुलर होता है तो AB इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB। परपेंडिकुलर अगर है तो ये एंगल कितना बनेगा? ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। देयरफॉर एंगल OAP is equals to angle OBP which is equals to 90 degree. Now एंगल OAB प्लस एंगल PAB, क्यों ऐसा लिखा? ये जो है एंगल OAP ये दो एंगल से बना है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि OAB प्लस PAB सिमिलरली इज इक्वल्स टू एंगल OBP ये एंगल भी दो एंगल से बना है, ठीक है? तो यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा OBA यानी कि OBA प्लस PBA। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। नाउ दोनों ही साइड पर हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था कि OAB और OBA सेम है। देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखा है? OAB की जगह क्या लिख दिया? OBA, क्योंकि सेम है, इज इक्वल्स टू PAB इज इक्वल्स टू OBA प्लस PBA। नाउ बोथ साइड एक एंगल जो है वो सेम है, यानी कि माइनस हो जाएगा, तो OBA और OBA कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PBP। लास्ट में हमको ये मिल गया कि एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PBP। हेंस प्रूव्ड कि जो एंगल्स बनते हैं कॉर्ड से थ्रू द टेंजेंट वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, a chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. यहाँ पे पाई और √3 की वैल्यू गिवन है, ये हमको फाइंड करना है सेगमेंट। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन? अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस OA। हम क्या करेंगे? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द कॉर्ड AB। ड्रॉ परपेंडिकुलर OP टू द कॉर्ड AB। अगर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। पूरा 120 है, यानी कि ये 60 डिग्री और ये भी कितना? 60 डिग्री। और रेडियस हमको गिवन है 12, तो ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल BOP विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ यहां पर हमको क्या फाइंड करना है? पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हाइट और बेस चाहिए। तो इन ट्राइंगल BOP एंगल P 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल O जो है, एंगल O कितना है? 60 डिग्री है। तो हम यहां पर साइन 60 लगाएंगे। साइन 60 इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो P बाय H। ये साइन 60, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? PB, यानी कि PB बाय, और हाइपोटेन्यूस क्या है? OB। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इज इक्वल्स टू PB हमको फाइंड करना है और OB यानी कि हाइपोटेन्यूस कितना है? 12। Therefore PB is equals to 12 into √3 divided by 2, 2 6 are 12. तो PB is equals to 6 √3.
ओके अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, perpendicular from the center bisects the chord. Therefore AB कितना हो जाएगा 2PB, तो 2 into 6√3. Therefore AB is equals to 12√3 सेंटीमीटर. तो ये AOB ट्राइंगल के लिए AB क्या हो जाएगा, बेस है, AB है बेस, और यहाँ पे PB हमने 6√3 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया था. अब हमको हाइट चाहिए, तो अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे cos 60. तो cos 60 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो cos 60 बेस हो जाएगा OP और हाइपोटेनस है OB, तो OP अपॉन OB. cos 60 होता है 1/2 विच इज इक्वल्स टू OP फाइंड करना है और OB कितना है 12. Therefore OP is equals to 12/2, 2 6 12. तो यहां पर OP हमको कितना मिला 6 सेंटीमीटर. ओके जो कि क्या है ट्राइंगल के लिए ये हाइट हो जाएगी. अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सेगमेंट का एरिया आएगा. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया है यहाँ पे हमने AOB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके तो हाफ बेस क्या है इसका 12√3 और हाइट है 6. हाफ इंटू 12√3 और हाइट इज 6. 2 6 12, तो हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360. 3.14 इंटू आर है 12 इंटू 12 और 120 का एंगल बना था डिवाइड बाय 360. 12 1 12, 12 3 36 और 3 4 12. 3.14 इंटू 12 4 48. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3.14 इंटू 48, 4 8 32, 8 1 8, 9 10 11, 25, 4 4 16, 5 12, 2 7, 150.72. 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमको फाइंड करना था इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. दोनों ही हम फाइंड कर चुके हैं. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहां कितना आया 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 36 इंटू √3. ये हो जाएगा 150.72 माइनस 36. √3 की वैल्यू 1.73. 1.73. तो 150.72 माइनस 1.73 इंटू 36. 6 3 18, 42 43, 10 3 3 9, 1 3 1 3 और 5. तो 8 2 2 6. तो ये हो जाएगा 62.28. 150.72 माइनस 62.28 कितना होगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ
सेगमेंट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 2 points are tossed simultaneously. Find the probability of getting one head, 2 heads and at least 1 head. तो total outcomes कितने हो जाएंगे? 4. 2 coins are tossed, तो या तो head head, tail tail, tail head और head tail. तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी यहां पर पूछी है 1 हेड की, 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट हो जाएगी, 1 हेड हमको 2 बार दिख रहा है तो 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हो गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इज 1/2। नाउ सेकेंड, 2 heads, तो वो तो 4 बार में सिर्फ एक ही बार ऐसा होगा कि दोनों बार हेड आए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट हो जाएगा 1/4। ओके, और लास्ट है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो चलेगा। तो एटलीस्ट 1 में ये भी आ जाएगा, ये और ये। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of event C, यानी कि probability of getting at least 1 head is 3/4। बहुत ही सिंपल था। क्लियर हुआ आपको? तो ये था पूरा सॉल्यूशन स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 4 का सेक्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप यूजीटी पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।